Hello and welcome to Diplomacy of UPSC with a future diplomat. वेलकम वंस अगेन तो नहीं बोलूँगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है जिस समय मेरी लास्ट वीडियो पब्लिश हुई थी ऑन द इकोनॉमी एंड इंफ्रा टॉपिक ऑफ द जुलाई मंथ मैगजीन, और ये पब्लिश हुई थी आपकी 12 अगस्त, और ये जो वीडियो आ रही है आज 18 अगस्त है। सो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है जिसमें से वीडियो नहीं आई है। आई नो काफ़ी ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसी है, उसके कुछ पर्याप्त कारण भी हैं, तो जेन्युइन रीज़न है, कोई नॉट सो जेन्युइन रीज़न है। ठीक है, सो मैं आज आपके साथ सारे कुछ शेयर करूँगा इन द स्पैन ऑफ 2 मिनट्स, और उसके बाद हम इस वीडियो को शुरू करेंगे। सो सबसे पहले आई वुड लाइक टू अपॉलोजीज फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि आपने इतना ट्रस्ट दिखाया मेरे वीडियोस पे, बट लास्ट 1 मंथ से ज़्यादा समय हो गया है और मैंने कंटिन्यूसली रेगुलरली कोई वीडियो नहीं लाया। इससे आपका भी पढ़ाई ख़राब होता है एंड एक ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है। तो फिर रीज़न क्या रहे जिसकी वजह से ये वीडियो नहीं आया? देखिए, सबसे पहला जो 2 रीज़न थे, टोटल 3 रीज़न है। सबसे पहले की जो 2 रीज़न है वो काफ़ी जेन्युइन रीज़न है। सबसे पहला रीज़न आया था 4-5 दिनों के लिए, जिस समय मैं वीडियो बनाना चाह रहा था। मैंने 2-3 वीडियो बनाए, बट एट दैट टाइम क्या हुआ कि मेरा जो माइक था वो काम नहीं कर रहा था। ठीक है, वो गड़बड़ हो गया, उसकी वजह से आई ऑर्डर्ड अ न्यू सेट ऑफ माइक्स। वो उसको आने में 4-5 दिन लग गए। ठीक है, तो उसको आने में समय लग गया, उसकी वजह से एक ब्रेक हुआ। जैसे ही वो अराइव हुए मेरे पास, वो मुझे मिले, उसके तुरंत बाद आई गॉट सिक एंड आई वॉज ऑन कंप्लीट बेड रेस्ट। ठीक है, सो ये तकरीबन मेरे साथ लगभग 10 से 15 दिन तक चला। तो सबसे पहले 4 से 5 दिन मेरे साथ वो माइक का इशू हुआ, जिसमें मैं कोई भी वीडियोस नहीं बना पा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट 10 to 15 डेज मैं ऐसे कंडीशन में था जिसमें आई कुड स्टडी बट आई कैन नॉट स्पीक, है ना। तो उस कंडीशन में भी मैं नहीं बना सकता था। तो ये 2 जेन्युइन रीजंस थे जिसके लिए अराउंड 20 डेज वो मेरे वेस्ट हो गए। उसके बाद नेक्स्ट 10 to 12 डेज में क्या हुआ कि आई वॉज नॉट गेटिंग इनफ कॉन्फिडेंस एंड इनफ मोटिवेशन टू मेक द वीडियोज। So finally, after so much of deliberation, I was pushing myself to make. Finally, I sat down today and I'm going to make this video. This video is of the month of August, not July. अगस्त मंथ का मैं बना रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं जुलाई और जून में वापस गया सो वो आपके फिर ये अगस्त का भी रह जाएगा और जून जुलाई भी समय पे कंप्लीट नहीं होगा। सो इट्स बेटर कि हम अगले 10 to 12 डेज में इस पूरे मंथली मैगजीन को कवर अप कर लें, और फिर नेक्स्ट सब्सिक्वेंट डेज में हम उस वीडियोस में जो जुलाई मंथ का वीडियो है एंड जून मंथ का वीडियो है वो उसको अगस्त के बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैप्स, प्लेसेस इन न्यूज़ है। सो मैं आपको फिर से ही बता दूं, वैसे आप थंबनेल पे और कैप्शन में आप देख ही लिए होंगे कि ये अगस्त मंथ का वीडियो है ऑफ द टॉपिक ऑफ दिस, और एक बार ये अगस्त मंथ कंप्लीट हो जाएगा सो उसके बाद फिर जुलाई फिर हम लोग आएंगे, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली हम लोग जून पे भी आएंगे। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। और इसके बाद आज जो वीडियो ये पब्लिश हुई ऑन 18 सितंबर, यूपीएससी सीएसई मेंस 2023 एग्जाम्स कंडक्ट हो चुके हैं। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू गो थ्रू द पेपर, इरिस्पेक्टिव कि आप 24 में अटेम्प्ट दे रहे हो या 25 में या फिर 26 में, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट, आप पेपर को ज़रूर देखो, क्योंकि आपको इससे एक लेवल का अंदाज़ा मिलेगा कि हम कितने पानी में और हम कितने प्रिपरेशन में अप टू द मार्क हैं। ठीक है, सो आप इन चीज़ों को देखो और उसके बाद आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो एंड मेक अ हैबिट कि आप प्रीलिम्स के और मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को आप एटलीस्ट गो थ्रू करो, जिससे कि आपका जो प्रिपरेशन है वो ट्रैक से भटके ना, एंड यू स्टे इन द ट्रैक इन लाइन विद द डिमांड ऑफ द यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। और आज ये वीडियो पब्लिश हो रहा है, इसके बाद आपको रेगुलरली वीडियोस मिलेंगी without any excuses and all. So the first
टॉपिक इज इंटरनेशनल प्लेसेस इन न्यूज। इसमें आप देख लो आइलैंड ऑफ मुआई है, सुरीनेम, लेक टिटिका, ठीक है, वेनिस, म्यूरमांस पोर्ट, ईस्ट सी, फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट, पापुआ न्यू गिनी, ग्वादर पोर्ट, मलावी। ये कुछ इंटरनेशनल प्लेसेस इन न्यूज है, अराउंड 10 है। सो ये क्यों न्यूज में है, चलिए हम इसे शुरू करते हैं। सो सबसे पहला है अपना आइलैंड ऑफ मुआई। सो मल्टीपल वाइल्ड फायर्स आर रेगिंग थ्रू द हवाई, स्पेशली इन द आइलैंड ऑफ मुआई। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट हवाईयन आइलैंड। इट इज नोन एज द वैली आइसले। तो इस टर्म को आप मैंने अलग हाईलाइट से मार्क कर दिया। हाँ, इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, द सेम नेम डिप्लोमेसी ऑफ यूपीएससी, एंड यू कैन गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। तो आपका ये जो हाईलाइटेड पीडीएफ है, ये हाईलाइटेड पीडीएफ सब्जेक्ट वाइज यू विल गेट देयर। और उसके बाद जो आप अगर इसका एनोटेड पीडीएफ नहीं चाहते, आप इसको पूरा ब्लैंक चाहते हो, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द वाजीराम्स वेबसाइट। सो इस आइलैंड को हम लोग वैली ऑफ आइसले भी बोलते हैं। द आइलैंड इज अडोर्ड फॉर इट्स वर्ल्ड फेमस बीचेस, द सेक्रेट लाव वैली एंड व्यूज ऑफ माइग्रेटिंग हम्पबैक वेल्स। तो आइलैंड ऑफ मुआई क्या है, ये आपका सेकेंड लार्जेस्ट हवाईयन आइलैंड है। हवाई का आइलैंड आपको पता है कि ये यूएसए के टेरिटरी में आता है, ठीक है। इसको वैली ऑफ आइसले भी बोलते हैं। सो ये आपका प्रीलिम्स का पॉइंट बन सकता है। और ऑल्दो अगर आप देखो तो ये जो मैप्स ऑफ प्लेसेस इन न्यूज है, ये काफी ज्यादा, अगर मैं खुद के नजरिए से देखूं तो ये मुझे पूरे मैगजीन में सबसे इजी, सबसे इंटरेस्टिंग और बहुत ही हाई प्रोफाइल टॉपिक मुझे लगता है, ठीक है, क्योंकि इसका यूटिलिटी प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी है। सो इसमें आप अपना कंसंट्रेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा करके आप देखा करो। सो ये फेमस है अपने वर्ल्ड फेमस बीचेस के लिए, द सेक्रेट लॉ वैली के लिए, और माइग्रेटिंग हम्पबैक वेल्स जो होते हैं ये भी इन बीचेस पर आते हैं, उनके लिए भी ये वर्ल्ड वाइड फेमस है, ठीक है। द सेकेंड इज वेनिस। यूनेस्को proposed to add Venice in the list of the world's heritage site in danger, ठीक है, और ये लोकेटेड है नदर्न इटली में। इट इज अ कलेक्शन ऑफ ओवर 118 स्मॉल आइलैंड्स। द आइलैंड्स are located in the shallow Venetian lagoon and enclosed bay that lies between the mouths of Po and Piave rivers, ठीक है। सो वेनिस, ये आप इसको प्रपोजल क्या है कि यूनेस्को ने प्रपोज किया कि हम लोग वेनिस को ऐड करते हैं लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर। तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर का लिस्ट है। दैट मीन्स कि इसके जो एग्जिस्टेंस है उसके ऊपर खतरा है, इसके जो कलेक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना है इसके ऊपर खतरा है। सो अगर हम इस रीजन को देखें तो ये एक कलेक्शन है 118 स्मॉल आइलैंड्स है। ये शैलो वेनेटियन लगून आप जानते हो ज्योग्राफी का एक टाइप होता है। तो लगून आप देख भी लोगे, आप यूट्यूब पे देख लो तो इसका एक पर्टिकुलर शेप होता है और ये किस तरीके से बनता है, यू विल गेट द क्लैरिटी। और ये एक इनक्लोज्ड बे है और ये माउथ्स ऑफ पो एंड पियावे रिवर्स के बीच में लाई करता है ये शहर, दैट इज द वेनिस। ये आपका इटली के कंट्री में अंडर लोकेटेड है। सो द नेक्स्ट इज म्यूरमांस पोर्ट। India's engagement with Russia, the Arctic region, has been strengthening with India's bound goods consisting of the maximum shares of cargo handled this year by the Murmansk port. It is the largest ice-free port in Russia and it is located in the Kula Peninsula at the coast of the Bering Sea. So इंडिया और रशिया के बीच में जो आर्टिक रीजन है, रशिया का आर्टिक रीजन है, उसमें इंडिया का इंगेजमेंट जो है वो सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथन हुआ है, दैट मीन्स इंक्रीज किया है। और उसका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स जो कार्गो का हैंडल हो रहा है वो मुरमांस्क पोर्ट से ही हैंडल हो रहा है, दैट इज रशिया। तो ये मुरमांस्क पोर्ट जो है ये अगर आप देखोगे तो ये आर्टिक रीजन में है, ठीक है। यहाँ पे वर्ल्ड मैप हो गया, ये भारत हो गया, सॉरी अपोलॉजीज, ये वाजीराम ने एक्चुअली ये गलत मैप प्रोड्यूस किया है। यहाँ पर आप देख लो तो अस्काई चाइना का पार्ट शो हो रहा है, पीओके यहाँ पे इंडिया का पार्ट शो नहीं हो रहा है। सो अपोलॉजीज अलॉट, बट ये मेरा मैगजीन नहीं है, सो आई एम नॉट लायबल फॉर दिस। तो आप अगर ये देखो तो ये आपका आर्टिक ओशन है, ठीक है, ये आपका अटलांटिक ओशन है। तो ये जो रशिया का ये रीजन है ये आर्टिक ओशन है, बट यहाँ पर ये आपका मुरमांस्क पोर्ट है।
So ये वन ऑफ द लार्जेस्ट आइस फ्री पोर्ट है, बट आप देखो तो ये नॉर्थ पोल से काफी ज्यादा नजदीक में है, तो फिर ये क्यों आइस फ्री है? अगर आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो यहाँ पे जो वार्म करेंट्स है उसका फ्लो इस रीजन की तरफ रहता है, इसी की वजह से ब्रिटेन का भी जो मौसम है वो बहुत अच्छा है, और यहाँ पर भी जो पोर्ट है वो रीजन है वो आइस फ्री है। सो इस रीजन की वजह से ये सारे कंडीशंस हैं। सो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट आइस फ्री पोर्ट्स है, और ये कोला पेनिनसुला कोस्ट ऑफ बेरिएंट सी वहीं पे लोकेटेड है आपका, छोटे से सी को बेरिएंट्स नाम दे दिया गया, ये आप इसको देख लेना। तो नाउ व्हाट इज ईस्ट सी? चाइना एंड रशिया होल्ड अ ज्वाइंट एयर एंड सी ड्रिल इन द सी ऑफ जापान। आप जानते हो कि जापान के जो रिश्ते हैं वो ना तो चाइना से अच्छे हैं और ना ही रशिया से अच्छे हैं। इट इज अ मार्जिनल सी इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। इट इज लोकेटेड इन ईस्टर्न एशिया that is bounded by Japan and Sakhalin Island to the east by the Russia and Korea on the Asian mainland to the west. The Japanese archipelago separates the sea from the Pacific Ocean. So आप ये सी देखो तो ये आपका वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में है, एक मार्जिनल सी है, डैट मीन्स बहुत बड़ा नहीं है, और ये लोकेटेड है ईस्टर्न एशिया में, डैट इज बाउंडेड बाय जापान एंड द सैथलियन आइलैंड to the east by Russia and Korea on the Asian mainland to the west. So आप अगर इसका लोकेशन देखोगे तो ये है, ठीक है, ये आपका रशिया हो गया, ये आपका चाइना हो गया, एंड दैट इज जापान, एंड दिस इज द ईस्ट सी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। So the next is Fukushima nuclear power plant. 1.3 million tons of treated radioactive water from the Fukushima nuclear power plant is released into the Pacific Ocean. से एक इशू है, इशू पे हमें नहीं जाना है। It is a disabled nuclear power plant located in the Fukushima Prefecture, Japan. से ये डिसेबल्ड है, मतलब इसको यूज नहीं किया जा रहा था, और ये डिसेबल क्यों हुआ? क्योंकि 2011 में जो सुनामी आई थी 9.2 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक की वजह से जो सुनामी जनरेट हुई थी, इंडोनेशिया उसका बहुत बड़ा विक्टिम था, और इंडिया पे भी उसका काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट था, जापान पे भी था, तो पूरे साउथ एशिया पे ही था, और आई शुड से साउथ ईस्ट एशिया। सो उसने मेजर डैमेज कॉज किया था टू द प्लांट, और उसी की वजह से वो परमानेंटली डैमेज हो गया और उसको इम्पॉसिबल हुआ रीस्टार्ट कराने का। सो ये एक इशू है कि इसमें कुछ डंप किया जा रहा है पैसिफिक ओशन में। सो इस वजह से फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट न्यूज में है। क्या है, बस इसका हमें बैकग्राउंड याद करना है, नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द नेक्स्ट इज पापुआ न्यू गिनी। ये एक कंट्री है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैज सेड दैट यूएस वाज नॉट सीकिंग अ परमानेंट बेस इन पापुआ न्यू गिनी। तो एक एलिगेशन था बाय द चाइना कि यूएसए जो है ये परमानेंट बेस चाह रहा है, मिलिट्री बेस इन द कंट्री ऑफ पापुआ न्यू गिनी। आप ये जानते हो कि एक आइलैंड कंट्री है in the southwestern Pacific. It includes the eastern half of the New Guinea and many small offshore islands. So ये एक important region है, रीजन बिकॉज की एक न्यूज में है यूएसए की वजह से। सेकंड की अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी कुछ महीने पहले यहाँ पे गए थे, और बहुत ही वार्म जेस्चर्स वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को दिया था, जिसमें कि वो मोदी जी के पैर छू रहे थे। सो ये काफ़ी मतलब एज एन भारतीय ये काफ़ी सही है, और इसी के लिए ये न्यूज़ में भी था काफ़ी ज़्यादा उस समय पर, तो आप इसके जो लोकेशन है उसको ध्यान में रखना। सो द नेक्स्ट इज ग्वादर पोर्ट। आई थिंक एवरीबडी ऑफ अस नोज दिस। सो कॉन्वॉय ऑफ चाइनीज इंजीनियर वो वर्क कर रहे थे, और उनके ऊपर जो बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उन्होंने अटैक कर दिया। द BLA क्लेम्स थी हम लोगों ने चाइनीज इंजीनियर्स को मारा है। ऑल द CCP दैट इज द कम्युनिस्ट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी वो डिनाई कर रही है। इशू है, विल नॉट गेट इनटू द इशू। ये है क्या ग्वादर पोर्ट, हम इस पे देखते हैं। तो ये डीप सी पोर्ट है लोकेटेड ऑन द अरेबियन सी ऑफ द पाकिस्तान का बलोचिस्तान प्रोविंस। आप जानते हो हमारे यहाँ स्टेट्स होते हैं, पाकिस्तान में प्रोविंस होते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ राज्य बोलते हैं, वहां पर प्रोविंस बोलते हैं। सो पाकिस्तान का जो बलोचिस्तान प्रोविंस है उसी में डीप सी पोर्ट है जिसको ग्वादर पोर्ट बोलते हैं। नाउ चाइना इज
डी फैक्टो कंट्रोलर ऑफ द पोर्ट ऑफ ग्वादर, क्योंकि ये जो पार्ट है, ये पोर्ट है, ये पार्ट है चाइना के BRI का, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। द पोर्ट इज मैनेज बाय द चाइनीज गवर्नमेंट कंपनी। सो उसके ऊपर ये BLA के आर्मी ने अटैक किया था और इंजीनियर्स को मारने का क्लेम है। तो चलिए आगे देखते हैं मलावी। इससे साथ साथ ग्वादर पोर्ट के साथ साथ चाबहार पोर्ट है ईरान का, सिमिलरली वो भी काफी न्यूज में रहता है। अभी आपका इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो डेवलप किया जा रहा है, उसकी वजह से जो इंडिया का डिपेंडेंस ऑन दी चाबहार पोर्ट ये रिड्यूस हो रहा है, इसकी वजह से भी न्यूज में। सो अगर मैगजीन में ये आता है विल कवर दैट, अगर नहीं आता है तो आप ये नोट कर लो कि चाबहार पोर्ट ऑफ ईरान आपको पढ़ना है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज मलावी। पार्लियामेंट्री डेलीगेशन ऑफ मलावी इज विजिटिंग इंडिया। तो वो है क्या, ये देखते हैं। ये एक लैंडलॉक कंट्री है साउथ ईस्टर्न अफ्रीका में। अगर हम उसका बॉर्डर का बात करें तो ज़ैम्बिया, टंजानिया, मोजाम्बिक, नॉट इम्पॉर्टेंट क्योंकि हमें याद नहीं रहने जा रहे हैं। अगर इसका कैपिटल का बात करें तो ये लिलोंग्वे है। तो हमें क्या याद रखना है कि एक लैंडलॉक कंट्री है, इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत बार मैप्स प्रीलिम्स में दे देता है और पूछता है, या फिर मैप्स नहीं भी देता है तो आपको 4 कंट्री का नाम दे देगा और वो आपसे पूछेगा कि इसमें लैंडलॉक कंट्री कौन सा है। ठीक है, लिलोंग्वे उसका लार्जेस्ट सिटी है एंड द कैपिटल ऑल्सो। लेक न्यासा इंपॉर्टेंट लेक है, ये कंट्री का मोर देन 1/5 ऑफ द एरिया को कैप्चर करती है, तो हमें इस चीज को भी याद रखना है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज लेक टिटिका। वाटर लेवल्स एट लेक टिटिका फॉल्स टू अ हिस्टोरिक लो ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन साउथ अमेरिका। तो ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है साउथ अमेरिका में। ये पेरू और बोलीविया के बीच में सिचुएटेड है। ये लोकेटेड है एंडीज माउंटेन में। आप जानते हो कि ये जो आपका रीजन है, मान लीजिए अमेरिकाज है, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, तो ये रॉकीज है एंड दिस इज एंडीज। ठीक है, ये एंडीज हुआ नीचे वाला और ऊपर वाला रॉकीज हुआ। तो ये एंडीज में लोकेटेड है आपका लेक टिटिका, सॉरी टिटिका का। एट 3800 मीटर्स अबव द सी लेवल, इट इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट नेविगेबल वाटर बॉडी और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टेंटेटिव लिस्ट में है सिंस 2005, बट अब ये परमानेंट लिस्ट में नहीं आया है। और ये हिस्टोरिक अपने वाटर लेवल को विटनेस कर रहा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। बिटवीन पेरू एंड बोलिविया ये लोकेटेड है, एंडीज माउंटेन में है। बस हमें इतना ही याद रखना है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज सूरीनेम। एन MOU हैज बीन साइंड बिटवीन द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन दैट इज IPC एंड द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ सूरीनेम। इट इज अ कंट्री। अभी हुआ क्या था कि इंडिया के जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है उन्होंने कुछ वो भेजे थे आपके कफ सिरप्स, जिनकी वजह से ऐसा एलिगेशंस है कि कुछ बच्चों का डेथ हुआ है इन द कंटिनेंट ऑफ अफ्रीका एज वेल एज इन द सेंट्रल एशिया के कुछ कंट्रीज में। सो उसी रीजन से ये रिलेटेड है कि ये जो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है दैट इज IPC एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ सूरीनेम, सो ये दोनों के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है और इसी की वजह से ये कंट्री न्यूज में है। ये एक स्मॉल कंट्री है नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द साउथ अमेरिका। ये बॉर्डर करता है अटलांटिक, फ्रेंच गायना, गयाना एंड ब्राजील। नाउ नेशनल प्लेसेस इन न्यूज। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, लिकारू मित ला फुच्ची, पॉन्ड डैम, पराचित ग्लेशियर, धाला क्रेटर, नॉर्वेगांव नाइजीरिया टाइगर रिजर्व, थिरुनाव्या आदि चलानूर, सो द नेक्स्ट इज कुलाशेखरापट्टिनम एंड तंपारा लेक। ये क्यों है, चलिए एक एक करके इसे देखते हैं। पाराचित ग्लेशियर। A study has shed light on the formation of the glacial lakes around the Parachit Glacier. ये ग्लेशियर आपका एक माउंटेन ग्लेशियर है, कारगिल और लद्दाख में लोकेटेड है। द मैसिव आइस फॉल्स इनटू द सुरू रिवर। इसका जो आइस है, आइस मास है, ये फॉल करता है सुरू रिवर पर। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द सुरू रिवर वैली। द सुरू रिवर वैली इज अ पार्ट ऑफ द सदर्न ज़ंस्कार रेंज इन द वेस्टर्न हिमालयस। आप अगर यहाँ हिमालयस के डिस्ट्रीब्यूशन तो पढ़े हो तो ठीक है, नहीं पढ़े हो तो मैं ये किसी दिन आपको पढ़ा दूंगा। तो ये हिमालयस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो उसी में यहाँ पर जो जस्टर है
वहां पे ये लोकेटेड है इन दी वेस्टर्न हिमालयस, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर है इन द सुरु रिवर वैली, और ये सुरु रिवर वैली ये साउथ जस्टर रेंज का पार्ट है। ठीक है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, ये जो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में एंटर कर चुका है एज एशियाज लार्जेस्ट सरपास। तो इस तरह का पार्क की कैटेगरी में इस कंडीशन में होने की वजह से ये इस वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स दैट इज रिलीज्ड इन लंदन उसमें इसका नाम को एंटर किया जा चुका है। ये गार्डन जो है ये आपके श्रीनगर के जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जो कैपिटल है उनका वहां पे लोकेटेड है। 30 एकर्स में ये गार्डन फैला हुआ है, और ये जबरवान रेंज, नॉट सो हाई प्रोफाइल क्योंकि मैंने भी पहली बार पढ़ा, जबरवान रेंज ये जो डल लेक के ओवरव्यू में है वहां पर ये लाई करता है, बट ये न्यूज में है तो हमें ये रेंज को याद रखना है, मे बी क्वेश्चन आ जाए, यूपीएससी है भाई। तो वहां पर ये लाई करता है। द हाउस गार्डन, अबाउट द गार्डन हाउसेस 48 वैरायटी ऑफ ट्यूलिप फ्लावर्स। सो जो ट्यूलिप फ्लावर्स हैं उनके 48 वैरायटीज यहाँ पर फाउंड होते हैं। ठीक है। लिकारू मिदला फुच्ची रोड, so border road organization which is the primary road making organization of India, उन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया है इन द लिकारू मिदला फुच्ची रोड दैट इज क्लोज टू द हैनले इन द ईस्टर्न लद्दाख डेमचौक सेक्टर। द रोड विल रीच एन एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट इतना surpassing the existing highest motorable load that is Umlingla in Ladakh. Fuji is situated 3 kilometers away from the contested line of actual control. So इस जो एरिया है that is of the name let me see लिकारू मिदला फुच्ची रोड, यहाँ पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये आपकी रोड कंस्ट्रक्ट कर रही है, और ये जो रोड होगा ये हाईएस्ट एल्टीट्यूड दैट इज 19,400 के ऊपर में ये सिचुएटेड होगा, और ये एग्जिस्टिंग मोटरेबल हाईएस्ट मोटरेबल लोड दैट इज उमलिंगला वो भी लद्दाख में ही लोकेटेड है, इसको सरपास कर देगा। और ये जो फुच्चे है ये सिर्फ आपका 3 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दैट इज LAC के सिचुएटेड है। ठीक है। पोंग डैम, पंजाब इज पुट ऑन हाई अलर्ट as the flow of water from the Bhadra and the Pond Dam increases. ये पॉन्ड डैम है क्या? तो ये एक मैन मेड रिजर्वॉयर है, कंस्ट्रक्ट किया गया था इसको 1975 में ब्यास रिवर के समतच में इन द वेटलैंड जोन ऑफ द शिवालिक ऑफ द कंदरा हिमाचल प्रदेश। इन 1983 entire reservoir was declared as the wildlife sanctuary. So अब ये जो रिजर्वॉयर है पॉन्ड डैम इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया है, और ये हाईएस्ट अर्थ फिल डैम है। अब अर्थ फिल क्या होता है? सो इट इज अ डैम दैट इज बिल्ड बाय एम्बैंकिंग द सक्सेसिव लेयर्स ऑफ अर्थ। मतलब यहाँ पे जो एम्बैंकमेंट है, डैम आप जानते हो कि आपका एम्बैंकमेंट से ही कंस्ट्रक्ट किया जाता है। मान लो ये आप पे डैम है, यहाँ से पानी रिलीज होता है अलग अलग चैनल से थ्रू, और यहाँ पर पानी आता रहता है, स्टोर होता है। ठीक है। तो ये जो एम्बैंकमेंट किया हुआ है ये अगर आपका सक्सेसिव लेयर ऑफ अर्थ को मिलाकर के ही किया जाता है तो इसको अर्थ फिल डैम बोलते हैं। तो ये जो पॉन्ड डैम है ये वर्ल्ड का हाईएस्ट इंडिया का हाईएस्ट अर्थ फिल डैम है। पॉन्ड डैम हैज बीन डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट इन 2002। सो हमें क्या याद रखना है कि पौंग डैम जो है ये आपका 1975 में कंस्ट्रक्ट हुआ है, मैन मेड रिजर्वॉयर है, हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, शिवालिक हिल ऑफ कंदरा में है अगर ये याद रहता है तो। 1983 में क्या हुआ कि इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया और रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया गया इन 2022, और ये हाईएस्ट अर्थ फिल डैम है। ठीक है। तामपरा लेक, द नेशनल विंड ट्रिब्यूनल ईस्टर्न जोन हैज डायरेक्टेड द उड़ीसा गवर्नमेंट नॉट टू गो अहेड विद द इलीगल कंस्ट्रक्शन इन एंड अराउंड द तंपरा लेक। ठीक है। सो तंपरा लेक है क्या? ये फ्रेश वाटर लेक है विच इज सिचुएटेड इन द रैंक बैंक ऑफ द ऋषिकुल्या रिवर। ऋषिकुल्या रिवर जो कि उड़ीसा से फ्लो करती है उससे राइट बैंक जो है उसमें ये लेक सिचुएटेड है। ये फ्रेश वाटर लेक है।
It has been designated as a protected Ramsar site in 2021. Clear? Kulasekara The center has approved the establishment of a new spaceport in the Kulasekara. ये एक टाउन है that is in the टुट्टीकोडी डिस्ट्रिक्ट. फॉर्मली उसको टुट्टीकोडी भी बोला जाता था. हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में इस रीजन को पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. सो उस डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है. कुलासेकरापट्टिनम ये तमिलनाडु में है और इसका नाम डिराइव होता है पंडियन रूलर से मरावर्नम कुलासेकरा पंडियन 1. सो पांड्या जो उतने सालों तक आज से प्रेजेंट डे तमिलनाडु में रूल किए थे, उनके नाम से ये डिराइव होता है कुलासेकरा पंडितम. ठीक है, क्लियर? आदि चलनानूर. सो द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर विजिटेड, जो निर्मला सीतारमन जी हैं, उन्होंने विजिट किया था आदि चलनानूर अपॉलॉजीज एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द आइकॉनिक साइट म्यूजियम इन द आदि चलनानूर साइट. अभी आदि चलनानूर है क्या? एक एंशियंट हिस्टोरिकल आयरन एज ब्यूरल साइट, मतलब आयरन एज के समय से ये ब्यूरल साइट है. एंड इट इज लोकेटेड इन द तुट्टीकोडी सेम रीजन, यहाँ पर इसी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और इन द बैंक्स ऑफ द तमिराबरानी दैट इज ऑल्सो नोन एज पुरुनाई रिवर. आप देखो तो ये टुट्टीकोडी कितना इंपॉर्टेंट है. पहले तो ये दो रीजन है क्योंकि ये एक जगह पर स्पेस पोर्ट बनाया जा रहा है और दूसरी जगह पर एक म्यूजियम बनाया जा रहा है. दैट इज ऑल्सो इन द सेम डिस्ट्रिक्ट. इसलिए करंट में भी इसका काम है, इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री में भी इसका मेंशन आपको मिलेगा. सो ये जो टुट्टीकोडी है, टूथकोडी, वॉट एवर द नेम सजेस्ट, सो आपको ये इसको याद रखना. थिरुनावाया. A large number of megalithic headstones were found at the Naga Paramba near the Tirunavaya in the Malappuram, Kerala. ठीक है, मेगालिथिक हेडस्टोन्स पाया गया है इस रीजन में. इट इज सिचुएटेड इन द नदर्न बैंक ऑफ द भारतापुजा रिवर एंड इट इज कंसिडर्ड एज द लैंड ऑफ एंशियंट ममांतम. ओके, इट इज वन ऑफ द मेजर हिंदू पिलग्रिमेज सेंटर्स इन केरला. ठीक है, सो इस रीजन में अ लार्ज नंबर ऑफ मेगालिथिक हेड थे स्टोन्स मेगालिथिक पीरियड थे, उसको फाउंड किया गया है इन द नागापरंबा नियर द थिरुनावाया इन द मल्लापुरम केरला. इस रीजन में ये पाया गया और ये कहाँ पर सिचुएटेड है? इन द नदर्न बैंक ऑफ द भारतापुजा रिवर एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी द एंशिएंट मनक्कम. ये एक मेजर हिंदू पिलग्रिमेज है इन द केरला. क्लियर? Novegion, Nigeria Tiger Reserve. A young male tiger died on a road hit near the Murdoli village in the buffer zone of the Novegion Nazira Tiger Reserve. बफर जोन क्या होता है? तो जब भी दो टाइगर रिजर्व है, मान लीजिए यहाँ और यहाँ, ठीक है, मैं सेपरेटली ड्रॉ कर देता हूँ. मान लीजिए यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व है. ठीक है, अब इस रीजन में क्या है आपका? इस रीजन में तो टाइगर का प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, इस रीजन में तो टाइगर का प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, इस रीजन में भी टाइगर का प्रोटेक्शन हो रहा है, फॉर एग्जांपल. ठीक है, बट एज सच इस रीजन में जो पीपल है इनका मूवमेंट है, यहाँ पे रोड्स भी बने हुए हैं, यहाँ पे व्हीकल्स भी ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ पे सब कुछ हो रहा है. हाईली डेवलप नहीं है बट लोग ट्रैवल कर रहे हैं. सो इस रीजन को बफर जोन बोलते हैं. अब इसमें क्या होता है? टाइगर्स कैन क्रॉस फ्रॉम हेयर टू हेयर. इस रीजन को हम लोग बफर जोन बोलते हैं. मतलब ना तो क्लियरली ये एक नेविगेबल कंप्लीट रोड है और ना ही ये टाइगर रिजर्व का पार्ट है. सो इस रोड को हम लोग बफर जोन बोलते हैं और यहीं पर एक टाइगर का डेथ हो गया बिकॉज ऑफ अ रोड एक्सीडेंट. तो इसी की वजह से ये एरिया न्यूज में है. और क्या है हम इसमें देखते हैं. से लोकेटेड है गोंडिया महाराष्ट्र में और नोवेगांव इज द होम टू अबाउट 60% ऑफ द बर्ड स्पीसीज फाउंड इन एंटायर महाराष्ट्र. और ये 46 टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया है. इसको नोटिफाई किया गया था इन द ईयर 2013. क्लियर? धाला क्रेटर. स्टडी सजेस्ट दैट यूरोलाइट meteorite has formed Dhala crater. It is located in Madhya Pradesh and has recently gained attention
as Asia's largest and the world's 7th largest impact crater. ऐसा हुआ कब था? तो ऐसा assumption लगाया जाता है कि आज से 2500 to 1700 मिलियन ईयर्स अगो ऐसा हुआ था। ये कोलिजन हुआ था, मेटेराइट था जिसका नाम था यूरेलाइट, और वो आकर स्मैश किया था अर्थ पर और एक बहुत बड़ा क्रेटर फॉर्म किया गया था। क्रेटर का मतलब होता है एक लार्ज होल, और जिसका नाम आज के समय पर ये धाला क्रेटर है। ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। क्लियर? नाउ मेजर प्लेट्यूज ऑफ द वर्ल्ड, ये कुछ प्लेट्यूज हैं, चलिए इनसे देखते हैं। ओके, तो सबसे पहला है आपका कोलोराडो प्लेटू। सो इट इंक्लूड्स उटा, एरिजोना एंड न्यू मेक्सिको. It is divided by the Colorado River and Grand Canyon. It is the largest plateau in America and it covers an area of about इतना highest elevation इतना not important. So Colorado Plateau, Colorado जो आपका रिवर है ये भी important है, हम इसे वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। ये इंक्लूड करता है ये प्लेटू उटा, एरिजोना एंड न्यू मैक्सिको को। ये 3 एरिया है, ये 3 सिटीज है, इनको ये इंक्लूड करता है। डिवाइडेड बाय कोलोराडो रिवर है, इतना याद रखना है, एंड ग्रैंड कैनियन है, और इट इज द लार्जेस्ट प्लेटू इन अमेरिका। So that is Colorado Plateau. So now the next one is Anatolian Plateau. It is also known as Asia Minor. और जो टर्की है, टर्की का मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो है वो इसी एनाटोलियन प्लेटू पे लाई करता है। क्लियर? इट इज अ माउंटेन प्लेटू लाइन बिटवीन द पोंटियाक एंड द टरूस माउंटेन रेंज। अगर आपको टर्की और यू कैन से तुर्की है क्योंकि उसका नाम चेंज हो चुका है। सो अगर आप टर्की का अगर आप ज्योग्राफी जानते हो तो वहां पर टरूस माउंटेन रेंज है और पोंटियाक माउंटेन रेंज है। उन दोनों के बीच में ये एक इंटर माउंटेन प्लेटू है। ठीक है। टिग्रिस रिवर एंड इंपॉर्टेंट रिवर्स एज वेल एज द यूफ्रेट्स रिवर, ये फ्लो करता है इस प्लेटू का ऑन प्रीसियस वुल प्रोड्यूसिंग एंगोरा गोट्स। एंगोरा गोट्स जो वुल प्रोड्यूसिंग होते हैं, प्रीसियस वुल प्रोड्यूसिंग, वो यही रीजन पे पाए जाते हैं, एंड दैट इज नोन एज एनाटोलियन प्लेटू। नाउ डेक्कन प्लेटू, एवरीबडी नोज इट कट्स 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया, जैसे महाराष्ट्र हो गया आपका, मध्य प्रदेश हो गया, है ना, आपका छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ के कुछ पोर्शंस। सो ये कुछ 8 स्टेट्स में ये कट करता है। डेक्कन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ये लोकेटेड है। इट इज बॉर्डर्ड बाय 2 माउंटेन, दैट इज वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। The plateau includes the Deccan Traps, which is the largest volcanic features on the earth. So अब ये Deccan Traps एक नया नाम है, ये क्या है? तो ये ह्यूज रेड प्लेटू है, फॉर्म when the molten lava solidified and turned into rock. ठीक है, उनको हम लोग Deccan Traps बोलते हैं। मतलब जब आपका वोल्केनिज्म हुआ आज के इंडिया के डेक्कन वाले रीजन में, उस समय पर जब मॉल्टेन लावा बाहर निकला आपके पृथ्वी के अंदर से, वो सॉलिडिफाई हुआ, उसकी वजह से जो प्लेटू का निर्माण हुआ उसको हम लोग डेक्कन ट्रैप्स बोलते हैं। क्लियर? सेंट्रल साइबेरियन प्लेटू, इट ऑक्यूपाइज अ ग्रेट पार्ट ऑफ द सेंट्रल साइबेरिया बिटवीन द यांसी एंड द लेना रिवर। ठीक है। टू द साउथ इट इज बाउंडेड बाय अल्टाई माउंटेन, सेल्दिया रेंज, कुंजेंस अलाटाउ to the east and western Sayan Mountains. The plateau is the underlined by crystalline rocks on the stable Siberian platform. So अगर आपको ये रीजन याद होता है तो ठीक है, else leave it. So it occupies a greater part of the central Siberia between the Yansei and Lena rivers. Important rivers है, याद कर लेंगे। और यहाँ पर जो है आपके क्रिस्टलाइन रॉक्स मिलते हैं, इनसे ये बना है। That is clear? That is central Siberian plateau. Now Kimberley plateau, ये नदर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में लाई करता है। ये वॉल्केनिक एरप्शन से बना है। ठीक है। इसके मेजर मिनरल्स हैं आयरन, गोल्ड, लेड, जिंक, सिल्वर एंड डायमंड। डायमंड यहाँ पे मिलता है, सो एक इम्पॉर्टेंट प्रीसियस मेटल है। ऑल्सो आपका गोल्ड भी इम्पॉर्टेंट प्रीसियस है, जिंक, लेड भी है, सिल्वर भी है, डायमंड भी मिलता है, हमें इतना याद रखना है। किम्बरले प्लेटू इन ऑस्ट्रेलिया। नाउ तिब्बतन प्लेटू, हाईएस्ट प्लेटू है, लार्जेस्ट है एंड द मोस्ट फेमस प्लेटू इन द वर्ल्ड। इट इज लोकेटेड इन सेंट्रल एशिया
stretches to the country of Tibet, China and India. Clear? It is sometimes termed as a third pole because its ice field contains the largest reserve of the fresh water. So आप जानते हो कि टिबेटन प्लेटू जहाँ पे आज का तिब्बत, पार्ट्स ऑफ चाइना एज वेल एज द पार्ट्स ऑफ इंडिया लाई करता है, यहाँ पर बहुत सारे रिजर्व्स हैं फ्रेश वाटर का. ओके, सो ये आपका टिबेटन प्लेटू हुआ. पोटोहर प्लेटू, ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान में लाई करता है. The plateau is bordered by the Jhelum River in the east, Indus River in the west, Mardala Hills and the Kala Chitta Range in the north, and it is a salt range to the south. The plateau encompasses 4 districts, not important. कहाँ पर है, बस आप इसको याद रखो, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान, that is पोटोहर प्लेटू. Now, Ethiopian Plateau. Ethiopian Highland. It is the highest plateau in Africa, forms the highest continuous area of its continent in the continent. It is sometimes called roof of Africa, क्योंकि इसका हाइट बहुत ज़्यादा है. ठीक है, और उसके बाद का आपका कुछ ये डिटेल्स है ना, ये याद रहना ना, ये इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद रखना है. इथोपियन हाईलैंड आपका हाईएस्ट प्लेटू है अफ्रीका में, लार्जेस्ट कंटिन्यूस एरिया को ये फॉर्म करता है, और रूफ ऑफ अफ्रीका किसी को बोला जा रहा तो इथोपियन हाईलैंड. हाईलैंड से भी आप जान सकते हो कि ये रूफ हो सकता है. क्लियर? पैटागोनियन प्लेटू. It is a Piedmont plateau lying between the southern part of Argentina. It is a rain shadow desert plateau. Rain shadow मतलब आप जानते हो कि अगर ये एक माउंटेन है, अगर यहाँ पर से अगर आपका बारिश उठ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर बारिश होगा, यहाँ पर से आपका क्लाउड फॉर्मेशन होगा, बारिश इस रीजन में होगा, यहाँ पर आपका कोई बारिश नहीं होगा. सो दिस रीजन इज रेन शैडो. ठीक है, क्लियर? ये एक रेन शैडो रीजन है. It is bounded by the Patagonia's Andes in the west, Colorado River and Atlantic Ocean and Strait of Magellan in the south, और एक important region है for the sheep rearing. Clear? Now the last one is Brazilian Plateau. एक larger plateau है जो कि almost half of Brazil को cover up कर लेता है. Clear? The Brazilian Highlands is divided into 3 plateaus, mainly Atlantic, Central and the South एंड द सदर्न प्लेटू. ठीक है, ये 3 में डिवाइड होता है, अटलांटिक, सेंट्रल एंड द सदर्न प्लेटू. द अटलांटिक प्लेटू इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ब्राजील. सो दिस इज अबाउट ऑल अबाउट ब्राजीलियन प्लेटू. क्लियर है? ये एक लार्जेस्ट प्लेटू है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ ब्राजील इसमें लाई करता है. ब्राजीलियन हाईलैंड्स को डिवाइड किया गया है 3 प्लेटूज में, अटलांटिक, सेंट्रल एंड सदर्न, और जो अटलांटिक प्लेटू है ये आपका ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ब्राजील में लाई करता है. This is all about Brazilian plateau. Now it's clear. ये आपका maps and places in news यहीं तक था. Now अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे. आपको ऐसे ही कंटिन्यूस वीडियोस आपको मिला करेंगे. ऑल्सो मैं कुछ और स्ट्रैटेजी के भी एक वीडियोस और लाने वाला हूँ, और भी आपके कुछ वीडियोस आएंगे. अब ये रेगुलर बेसिस पे हो जाएंगे. सो अपॉलॉजी जो भी आपको मेरी वजह से इनकन्वीनियंस कॉज हुआ. एंड इफ यू आर देयर टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, thank you so much for being patient in this video, and see you in the next video. Thank you.